नमस्कार, जोहार। और आप देख रहे हैं भारत मित्र। झारखंड में नगर निगम का चुनाव होना है और चुनाव की घोषणा हो गई। और चुनाव की घोषणा होने के साथ ही प्रत्याशी जो हैं वो भी मैदान में उतर चुके हैं और लगातार प्रत्याशी जो हैं अपना पर्चा खरीद रहे हैं। उसके बाद नामांकन करेंगे। नामांकन की जो है वो नामांकन की प्रक्रिया जारी। इस वक्त हम राजधानी रांची के वार्ड नंबर 46 में मेरे साथ पार्षद प्रत्याशी किरण तिवारी जी हैं। हम किरण तिवारी जी से ही जानते हैं कि किन मुद्दा को लेकर अब चुनाव मैदान में उतरे हैं। जी, मेरा वार्ड 46 आता है, जिसमें कृष्णापुरी, अयोध्यापुरी, द्वारिकापुरी, अनंतपुर और अमरावती एरिया को ये सारा मिलाकर 46 वार्ड है। जिसमें मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे जब से रह रही हूँ तब से एज अ वोटर मैंने बहुत सारी कमियां देखी हैं इस पूरे वार्ड में, जो कि सड़क, नाली, बिजली, पानी, ये तो बेसिक चीजें हैं। उसके अलावा भी बहुत मतलब स्पेशली मैं कहूँ तो स्वच्छता को लेकर के मेरा विशेष ध्यान स्वच्छता पर ही है। क्योंकि स्वच्छता इसमें, इस एरिया में अगर कोई भी रांची वासी अगर आए होंगे, जो कि ये चुटिया का बहुत बड़ा एरिया माना जाता है, इस एरिया में आपने देखा होगा कि एंटर करते ही आपको थोड़ा सा मन जो है मतलब खुश नहीं हो पाता है। क्योंकि बहुत बहुत गंदगी, कूड़े का अंबार, हर जगह पर ऐसी ऐसी चीजें पड़ी हुई रहेंगी, क्लीननेस की कमी है। बहुत सारे मतलब एक सौंदर्यीकरण इस वार्ड में घुसने के बाद वो आपको नहीं मिलेगा। तो मेरा स्वच्छता पहला, उसका समुचित विकास को लेकर के है कि स्वच्छता ही मेरा मेन मकसद है। बाकी जो रोड है बहुत संकीर्ण है, कई जगह पे ऐसी ऐसी पतली गलियां हैं जहां से लोग मतलब आप एक टू व्हीलर अगर सामने से कोई गाड़ी आ जाए तो आपको दिक्कत हो जाएगी उससे। तो ये सब भी चीजें हैं। और कई सारे ऐसे एरिया हैं जो बाउंड्री, जिनका बाउंड्री पड़ता है एरिया का, उस जगह पर दिक्कत ये है कि लाइट्स नहीं है, थोड़ा असुरक्षा का भाव है, लोग थोड़ा डरते हैं उस चीज को लेकर के, क्योंकि असुरक्षित है वो जगह। तो मुझे लगता है कि सारे स्ट्रीट लाइट जो है उस जगह पे समुचित मतलब लाइट की व्यवस्था की जाए। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, जब बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। अब आ रहा है गर्मी, और गर्मी में भीषण गर्मी होती है, जिसमें सभी बोरिंग वगैरह सब फेल हो जाते हैं और बहुत दिक्कत होती है लोगों को यहाँ पर। लेकिन उसके उसके लिए बहुत कुछ अच्छा उपाय यहाँ पर नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो लोग इतनी परेशानी झेलते हैं, उसके लिए मैं अगर कुछ कर पाऊं और इन सारी चीजों को, अगर आपको आशीर्वाद देती है, हाँ जी, तो सबसे पहला काम जो है वार्ड के लिए क्या कुछ करेंगे? पहले तो मुझे अगर मैं जीतती हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा स्वच्छता पर ही है। पहले तो मैं वही, क्योंकि भारत में पूरे नरेंद्र मोदी जी ने भी पूरे स्वच्छ भारत अभियान का बिगुल बजाया है, लेकिन हमारा चुटिया इससे वंचित रह गया है। आप जब भी चुटिया में एंटर करेंगे तो आपको ये चीजें, साफ सफाई की कमी थोड़ी आपको दिख जाएगी। तो मुझे लगता है कि अगर स्वच्छ भारत अभियान का उन्होंने इतना बड़ा बिगुल बजाया तो मैं पहले उस पर काम करूंगी। क्योंकि जब वार्ड स्वच्छ नहीं होता तो सभी नागरिक जो है परेशानी, और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उनको एक आदत पड़ जाती है उस गंदगी में रहने की। और फिर क्या होता है, बच्चे बच्चे समझ नहीं पाते कि हमारा वार्ड क्लीन है या नहीं है। तो मेरा युवा और बच्चों पर विशेष ध्यान है। वो मैं चाहती हूँ कि एक ऐसे वार्ड में वो रहें जहां पर बहुत ही क्लीनलीनेस हो, बहुत साफ सफाई वाले वार्ड में रहें, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही आगे उसमें रहने के आदी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है स्वच्छता मेरा विशेष ध्यान है। और बाकी पानी की जो किल्लत हो जाती है, तो पानी की किल्लत को कम करने के लिए मैं जितनी ज्यादा मतलब व्यवस्था कर पाऊं उसके लिए है, ताकि किसी को, क्योंकि यहाँ पर कई घर काफी साल पुराने 85 ऐसे 75 इस तरीके से बसे हुए हैं। तो उस समय जब घर बनता था तो बिल्कुल लोग उतना नहीं सोचते थे, बट अब के समय में उन्हें बहुत दिक्कत होती है। तो मैं उसको लेकर के काम करूंगी, लाइट्स वगैरह, साथ में इस वार्ड के सुंदरीकरण के लिए जो भी अच्छा हो सकता है, स्वच्छ सुंदर वार्ड मुझे बनाना मेरा यही लक्ष्य है। और अगर मैं जीतती हूँ तो इस पे पहले मैं काम यही करूंगी कि इस वार्ड को सुंदर बनाऊं। आप एक युवती हैं, साथ में युवा भी हैं, महिला भी हैं। महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगे? महिलाओं के लिए विशेष यहाँ पर एक सुरक्षा का भाव ये है कि आप 7, 8, 9 बजेगा अगर, तो सुरक्षित तरीके से वो घूम नहीं पाती इस एरिया में। क्योंकि कई सारे ऐसे हैं, नशा के कारण कई सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब आपको घूमते मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक नशा पर भी रोक हो, लोगों को जागरूक किया जाए, वैसे एक जागरूकता अभियान लगाया जाए जिससे बच्चे और सभी युवा जो हैं सारे जागृत हों
और खासकर जो युवा हमारे पढ़ने वाले जो है उनके लिए मैं लाइब्रेरी वगैरह की सुविधा दूंगी। और मैं योग में भी पीएचडी कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि अपने संस्कृति, अपने संस्कार के बारे में भी जानना चाहिए। योग में विशेष उसकी महत्ता है, तो मुझे लगता है कि मैं उसके माध्यम से योग की शिक्षा देकर, योग सेंटर बनाकर, मैं चाहूंगी कि उनको बहुत अच्छी चीजों का ज्ञान हो, और वो जो नशा और ये इन सब चीजों में जो रहते हैं, ऐसी गलत चीजों में जो लिप्त हैं, वो वहां से निकल जाएं। महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगे? महिलाओं के लिए बहुत सारी और सुविधाएं जो योजनाएं सरकार देती हैं उन तक मैं पहले पहुंचाने की कोशिश करूंगी। और उनके एक युवा की टीम, जो महिला की टीम होती है, महिला अलग अलग हमारे वार्ड में बहुत ज्यादा अलग अलग मतलब उनकी खूबियां हैं, तो उन खूबियों पर मैं क्या काम कर सकती हूँ उससे मैं देखूंगी। उनकी एक कमेटी बना करके, समिति एक बना के, महिलाओं की एक मंडली बनाकर, जो भी उनके लिए महिला सशक्तिकरण के लिए जो अच्छा हो सकता है, मैं उसके लिए कार्य करूंगी। सड़क, बिजली, पानी, नाली सभी नेता जो है वादा करते हैं, लेकिन उससे हट के अगर आप चुनाव जीत कर आते हैं तो वार्ड की जनता को क्या कुछ सौगात देंगे? मेरा एक अपना पर्सनल ये है कि इस वार्ड में ज्यादातर जो केसेस आपने देखे होंगे कि बहुत सारा ऐसा आपराधिक जो केसेस हैं बहुत आते हैं इस जगह पे। चोरी का मामला हो गया, या किसी को मर्डर का मामला हो गया, या कुछ भी जमीनी विवाद हो गया, तो उस कारण से भी बहुत परेशानी होती है। तो मेरा ये रहेगा कि मैं इस वार्ड में सीसीटीवी कैमरे का हमेशा मतलब वो रहे इस वार्ड में, ताकि सुरक्षा ये भी ना हो कि मेरे घर नहीं लगा है तो दूसरे के यहाँ बोलने जा रहा है, या हमारे पास वो चीजें उपलब्ध नहीं है। मैं कंप्लीटली इसको एकदम सिक्योर बनाना चाहती हूँ कि हर जगह पे ऐसे हों जो गार्ड्स हों बकायदा, वो रात में निगरानी करें और रात में भी वो उस चीज को देख रेख करें। और सीसीटीवी कैमरा तो हर जगह पे ही रहे, ताकि कोई भी घटना होती है तो अचानक वो लोग स्तब्ध ना हो जाएं कि ये कैसे हुआ, उस पर काम किया जा सके। तो मुझे लगता है कि मैं ये चीजें करूंगी। नगर निगम का चुनाव होना है, चुनावी मैदान में आप जो है कदम रख चुके हैं, मन में ख्याल कैसे आया कि हम चुनाव लड़े, वार्ड की जनता का विकास करें? मेरे मन में, मैं बिल्कुल भी इसमें नहीं आना चाहती थी। मैं योग से पीएचडी कर रही हूँ, तो मुझे इसकी कोई मतलब इच्छा ही नहीं थी। लेकिन जब मैंने सभी लोगों का, जब ये नगर निकाय चुनाव का जो एक हवा ऐसा आया, न्यूज की अभी होना है और ये बहुत जल्दी हो जाएगा, तो मैं न्यूज से अवेयर थी, देख रही थी कि सभी लोग अपना कार्य कर रहे हैं। तो मैं सभी प्रत्याशी को देख रही थी, जितने भी प्रत्याशी खड़े हुए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो सीट था वो अनारक्षित महिला के लिए किया गया है, 46 वार्ड। लेकिन सभी महिलाएं बस नाम की खड़ी हैं, और उनके बिहाफ में उनके हस्बैंड खड़े हैं, या फिर उनके ब्रदर हैं, या उनके फादर हैं। कोई मुझे जैसा कोई ऐसा नहीं है जो खुद अकेले उस चीजों को समझता हो, उस विभाग के कार्य को समझता हो, अपने वार्ड के विकास के लिए कार्य को समझता हो कि क्या कार्य करना है। उनसे एक उनका फेस बनाकर और कोई और ही कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो फिर महिला अनारक्षित क्यों किया गया, वो सीट महिला क्यों किया गया जब पुरुष ही मैदान में है। तो मैंने ये 15 जनवरी को मैंने ये डिसाइड किया कि कभी मतलब जब ये सीट महिला के लिए अनारक्षित की गई है, तो मैं भी इसमें क्यों ना एक बार विकल्प बनूं। लोग मुझे समझते हैं, मैं जानती हूँ, मैं ऐसे भी समाज सेवा में ही हूँ, इंडिविजुअल तरीके से मैंने बहुत सारे कार्य किए हैं। तो मैंने बस ये सोचा कि एक बार मुझे आना चाहिए, और यहाँ के लोग ही मुझे कहते थे, ये बात मुझे अचानक नहीं आई है, यहाँ के लोग ही मुझे कहते थे कि आपको ट्राई करना चाहिए। केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की कई योजनाएं चलती है, लेकिन वो जो है धरातल पर उतर नहीं पाती है, वार्ड की जनता को मिल नहीं पाती है। किरण तिवारी जो है उन योजनाओं का लाभ कैसे दिला पाएंगे? पहले तो मैं जो पुराने के जो भी हैं, वो पहले तो ये होता है कि लोगों को योजनाओं के बारे में बताते नहीं है। सबसे बड़ी तो दिक्कत यहाँ हो जाती है कि जो सरकारी योजनाएं आती हैं उसके बारे में लोगों तक वो पहुंचा ही नहीं पाते कि ये योजना आपको सरकार दे रही है। क्योंकि अब अगर लोग अवेयर भी होते हैं और अगर वो आते भी हैं, तो कई तरह से उनको मतलब बरगलाया जाता है या उनके कार्य को नहीं किया जाता है। पहले तो मुझे लगता है कि मैं एक जागरूकता ही अभियान पहले करूंगी कि ये योजनाएं आई हैं, इनसे ये लाभ है, और मैं पूरे तरीके से वो कोशिश करूंगी कि कभी जो सरकार हमारे आपके जो भी योजना हो, आवास की हो, चाहे आपके जो भी जरूरत की चीजें हैं,
सैनिटरी पैड वगैरह की हर चीज की सुविधा महिलाओं के लिए सरकार देती है। तो कई सारी चीज हैं जो मैं चाहूंगी कि पहले मैं अवेयर करूं, पहले मैं लोगों को बताऊं कि ये योजनाएं आई हैं, और उसके बाद मैं उसको कंपेन करके उसके बाद मैं लोगों को उस तक पहुंचाऊंगी। तो पहला तो मेरा अवेयरनेस ही है कि पहले कई योजनाओं के बारे में मैं बताऊं कि आपको सरकारी सुविधाएं ये चीज सरकार दे रही है जो आपको लेना है। तो मुझे लगता है मैं इस तरीके से उन तक पहुंचा दूंगी ये चीज। कई महिलाएं, कई लोग जो हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड से वंचित हैं। आज भी समराया के चक्कर काटते हैं लेकिन उनका काम नहीं हो पाता है। उन लोगों के लिए किरण तिवारी क्या कुछ करेंगे? देखिए, ये तो उनकी योजनाएं जो भी होती हैं उन्हीं के लिए होती हैं, और अगर ये नहीं बन पा रहा है तो फिर ये होता है कि ये अपना फेल्यूर है कि आप उसके लिए नहीं करें, क्योंकि वो पद ही उसी के लिए है। ये अगर मैं कहूँ कि पार्षद का पद है तो पार्षद का पद नहीं है, आप पूरे एक एक जनता की जो जो जिम्मेदारियां हैं वो सब निभाना आपका दायित्व है। और अगर इस चीज में कोई कोताही करते हैं या नहीं करते हैं तो वो उनके ही लोग हैं जो इससे लाभान्वित नहीं हो पाते। अगर उनकी जरूरतें की चीज है और आप उसको अगर नहीं पहुंचाएंगे उन तक या उनके कार्य को अगर नहीं करेंगे तो उनको असुविधा होती है। वो लोग देखिए समरालय जाते हैं, वहां पर जो है उनसे पैसा की मांग की जाती है, पैसा देते हैं लेकिन उसके बाद भी कई महीने बीत जाते हैं, उनका काम नहीं हो पाता। उस सब के लिए जो है किरण तिवारी क्या कुछ करेंगी भ्रष्टाचार को लेकर? नहीं, भ्रष्टाचार तो मैं बेहद ईमानदार हूँ, इसको लेकर के तो बिल्कुल भी नहीं। मैं भी जानती हूँ कि बिना पैसे लिए लोग कार्य नहीं करते, जो कि उनको नहीं करना है ऐसा, लेकिन फिर भी विवशता इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोग मजबूर हो जाते हैं और इतने चक्कर काटने पड़ते हैं उनको एक सर्टिफिकेट बनाने के लिए। तो मैं ये चीज को बिल्कुल रोक लगा दूंगी, क्योंकि ये चीज नहीं होना चाहिए। वो जो उनका अधिकार है वो क्यों पैसे लेकर के या भ्रष्टाचार करके क्यों करना है? तो ये तो मैं इसके विरुद्ध खुद ही हूँ, तो इसको तो खत्म करने के लिए ही मैं यहाँ पर आ रही हूँ, ताकि लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी असुविधा नहीं हो। चाहे ये करप्शन या तो पैसे को लेकर के है कि हाँ पैसे, हर बात पे पैसे जो देने पड़ जाते हैं, दौड़ भाग, कोई सभी अपना काम छोड़ छोड़ कर और चक्कर लगाते रहते हैं कि हमारा एक सर्टिफिकेट बन जाए, सर्टिफिकेट बन जाए। मेरा रहेगा कि मैं खुद उन तक पहुंचाऊंगी। वो अगर एक बार मुझे उस चीज की सूचना देते हैं कि हाँ आपको ये जिम्मेदारी है, तो बकायदा मैं प्रत्येक घर से ढूंढने की कोशिश करूंगी कि कहाँ कहाँ उनका क्या क्या काम है। ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर 15,000 की आबादी है, और ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कि आप 15,000 लोगों के बीच में अगर रहें, क्योंकि जिला का अगर भारे होता है तो जब वो भी कोई उठा रहा है तो एक छोटा सा वार्ड है, उसकी जिम्मेदारी तो उठाई ही जा सकती है। तो प्रत्येक घर में जो जो सुविधाएं मुझे पहुंचानी है, मैं प्रत्येक उनसे जुड़कर एकदम उनके साथ रहकर कार्य करूंगी। ऐसा ये पद नहीं है कि हाँ मैं उस पे बैठ गई तो आप मेरे पीछे पीछे भागिए, ऐसा नहीं है। मैं खुद उनके लिए खड़ी रहूंगी। बाद में कई चुनावी मैदान में कई लोग हैं, उनके सामने किरण तिवारी अपने आप को कहाँ पर मजबूत? मुझे लगता है कि मैं सभी चीजों को समझती हूँ। पहला तो मेरा है कि मेरा एक आत्मीयता लोगों से बहुत अच्छे से होता है। मैं चीजों का, एक होता है सिंपैथी, एक होता है एम्पैथी। सिंपैथी वाले लोग ज्यादा हैं कि अगर कोई परेशान है तो हाँ हाँ अच्छा आप परेशान है, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। बट अगर किसी के, मैं एम्पैथी वाली हूँ, मुझे लगता है कि उनके दुख को मैं अपना दुख मान लेती हूँ कि भाई वो परेशान है, नहीं होने चाहिए परेशान। तो मुझे लगता है कि वो मैं उनको ज्यादा महसूस कर सकती हूँ। जो मेरे पास आते हैं, मैं उनकी चीजों को बहुत बारीकी से समझती हूँ। ना तो मैं ये ईगो में रहती हूँ कि नहीं मुझे उनका बात नहीं सुनना है या इग्नोर करना है, ऐसा नहीं। प्रत्येक लोगों की बात को मैं सुनती हूँ, समझती हूँ, और बकायदा उनको जो प्रॉब्लम है, मतलब मैं 200% उसको मतलब पूरा ये समाधान निकालने की कोशिश करती हूँ। ये मेरा स्वभाव ही है। छोटे बच्चे लोग हैं वार्ड में, उन लोगों के लिए किरण तिवारी अगर जीत कर आती है तो क्या कुछ करेंगी? छोटे बच्चों के लिए मेरा ये है कि इस वार्ड में पार्क की कमी है। छोटे बच्चे ही नहीं, बुजुर्ग भी अगर घूमना चाहते हैं तो यहाँ पर पार्क की कमी है। इस पूरे वार्ड में आपको कोई पार्क नहीं मिलेगा जहाँ पे बुजुर्ग टहल सकें, बैठ सकें, बच्चे खेल कूद सकें, ऐसी कोई जगह नहीं है। जब अगर खेल कूद की भी बात आती है तो वो रास्ते पे बैडमिंटन खेलते हैं या कुछ ऐसे, क्योंकि जगह का अभाव है। तो मुझे लगता है कि उन बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए मैं एक तो पार्क की व्यवस्था करूंगी, दूसरी आ गई शिक्षा। उनके शिक्षा के लिए जो भी है, अगर बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं तो उनको योगशाला
देना, योग के बारे में बताना, उनकी पढ़ाई से समुचित लाइब्रेरी की व्यवस्था करना जहां वो पढ़ सकें। बच्चे युवा कोई भी है, अभी कंपटीशन का दौर है, बच्चे जब पढ़ेंगे नहीं तो फिर उनको ये चीज जो है समझ में नहीं आएगी कि आगे भविष्य में क्या करना है। तो मुझे मेरा मेन फोकस भी उन पर ही रहेगा कि वो कैसे अपने स्टडीज को लेकर के बहुत अवेयर हो जाए। नामांकन किस दिन कर रहे हैं और जीत को लेकर कितना आश्वस्त? नामांकन तो अभी मैं सोच रही हूँ 3 तारीख को करूंगी। अभी तो पेपर वर्क चल रहा है और मुझे लगता है कि लोग मुझे बहुत समझ रहे हैं, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर उनकी वो बेहद खुश हैं इस बात से कि कोई पहली बार इस तरह आ रही है महिला जो पढ़ी लिखी हैं, समझती हैं चीजों को। तो और मेरा लगाव भी उनसे है। सभी लोग, मतलब अभी तक मैं आपको कहूँ तो जितने लोग बहुत बहुत, वो मुझे लगता है कि मैं जीतूंगी। 40 की पार्षद प्रत्याशी किरण तिवारी हमसे बात कर रही थी। उन्होंने जीत को लेकर काफी आश्वस्त है और 3 तारीख को नामांकन जो है ये करेगी। हालांकि बता दें कि अगर जीत कर ये आती है तो वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कर रही है, महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की बात करे। हालांकि 23 फरवरी को ये जनता को निर्णय लेना है कि जनता जो अपने जनप्रतिनिधि किसे बनाती है। अपने सहयोगी के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, द भारत मित्र।